तो कैसे हैं आप लोग। दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? मरने तक साथ निभाना ना। सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपका दोस्त गलत हो और फिर भी आप उसके साथ खड़े होने से इनकार ना करें। यही वजह है कि नमक हराम को सिर्फ दो दोस्तों की कहानी कहना इस फिल्म के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि यह फिल्म दोस्ती की नहीं, दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक बात शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, फिल्म की शुरुआत में विक्की और सोमू बराबर दिखाई देते हैं। दोनों साथ खाते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है निर्देशक दोनों को एक ही फ्रेम में कम और अलग अलग फ्रेम में ज़्यादा दिखाने लगते हैं। यह कोई संयोग नहीं था, यह बिना संवाद बोले दर्शक को बताने का तरीका था कि पहले दिन अलग हुआ उसके साथ रास्ता। अब जरा विक्की का प्लान पर गौर कीजिए। उसने सोमू को मजदूरों के बीच इसलिए भेजा क्योंकि उसे लगता था कि गरीब आदमी को पैसा या दोस्ती से खरीदा जा सकता है, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने इंसान को करीब से देखने की गलती कर दी। यही फिल्म पूरी तरह पलट जाती है। सोमू मजदूरों के बीच जासूस बनकर जाता है, लेकिन वापस इंसान बनकर लौटता है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। फिल्म में किसी ने सोमू का ब्रेन वॉश नहीं किया, किसी ने उसे भाषण नहीं दिया, कोई क्रांतिकारी किताब नहीं पढ़ाई, उसे सिर्फ मजदूरों के साथ रहना पड़ा। उसने घर देखे, उसने बच्चों देखे, उसने थाली देखी और बस इतना ही काफ़ी था। यानी नमक हराम का सबसे बड़ा डायलॉग कोई डायलॉग नहीं है, अनुभव है। एक और कमाल की बात, पूरी फिल्म में विक्की एक बार भी खुद फैक्ट्री के अंदर मजदूरों बन के नहीं जाता। उसे हमेशा रिपोर्ट मिलती है, जानकारी मिलती है, लेकिन सच कभी सामने नहीं मिलता, क्योंकि सच रिपोर्ट में नहीं ज़मीन पर मिलता है। सोमू को सच इसलिए दिखता है क्योंकि उसने धूल खाई है। विक्की को सच इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वह हमेशा ऑफिस के शीशे में पीछे खड़ा रहता है। अब फिल्म का सबसे अनदेखा किरदार फैक्ट्री। हाँ, फैक्ट्री। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ काम करने की जगह नहीं है। यही दोस्ती तोड़ती है, यही इंसान बदलती है, यही वर्क बनाती है, यही संघर्ष पैदा करती है। अगर फैक्ट्री हटा दें तो पूरी फिल्म सिर्फ दो दोस्तों की कहानी रह जाएगी। यानी असली युद्ध किसी आदमी से नहीं है, एक व्यवस्था से है, और इसी वजह से फिल्म आज भी पुरानी नहीं लगती। अब सबसे दर्दनाक बात, सोमू हारता कब है? जब उसकी हत्या होती है? नहीं, सोमू तो उसी दिन जीत जाता है जिस दिन उसने पहली बार विक्की से असहमति जताई, क्योंकि वही पहली बार उसने दोस्त के लिए नहीं, अपने विवेक के लिए फैसला लिया। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी बहादुरी है। उस दौर में दोस्ती पर बहुत फिल्में बनी हैं, लेकिन बहुत कम फिल्मों ने यह दिखाया कि सच्चा दोस्त वह नहीं जो हर बात पर हाँ कहे। सच्चा दोस्त वह है जो आपने सामने खड़ा होकर कह सके तुम गलत हो। क्लाइमैक्स में जब ये विकेट टूटता है तब वह सिर्फ अपना दोस्त नहीं खोता, वह अपनी पूरी सोच खो देता है। यही उसे पहली बार समझ आता है कि उसने मजदूरों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, वह उस इंसान के खिलाफ लड़ रहा था जो उसे सबसे ज़्यादा समझता था। शायद इसी वजह से नमक हराम का अंत दुखद नहीं, बेहद कड़वा लगता है, क्योंकि फिल्म यह नहीं कहती कि दोस्ती हार गई, फिल्म कहती है कि अहंकार ने दोस्ती की हत्या कर दी। और यही वजह है कि आज भी जब इस फिल्म की चर्चा होती है, लोग सिर्फ सोमू की मौत को याद नहीं करते, वे उस एक फैसले को याद करते हैं जब एक दोस्त ने पहली बार अपने दोस्त से कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं, सच में से साथ खड़ा हूँ। और शायद यही एक वाक्य नमक हराम को दोस्ती पर बनी बाकी फिल्मों में से हमेशा अलग खड़ा कर देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए